अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय कम्युनिटी मेंबर। हेयर दिस साइड इज एक्सेलर। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम दराज का सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग दराज को लाइट लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी सिंपल सी चीज़ बता दूँ। अगर आप अपनी 9 to 5 जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आप दराज को सिर्फ पार्ट टाइम बट विद डेडिकेशन स्टार्ट करें। एंड आई कैन अश्योर यू, आप कुछ टाइम ऐसे फुल टाइम करेंगे और यह आपकी फीड अर्निंग बन सकती है और आप दराज के साथ बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें दराज का अकाउंट बनाए तो आई विल से दराज सेलर सेंट्रल। आपने दराज सेलर सेंट्रल लिखना है गूगल पे आके। यहाँ पे आपको देगा दराज सेलर सेंट्रल लॉगिन और बिकम अ सेलर। हम यहाँ चूज़ करेंगे ऑप्शन बिकम अ सेलर का। बिकम अ सेलर के बाद वो मुझे 4 ऑप्शन दे रहा है कि आप दराज मॉल सेलर में एनरोल करना चाहते हैं, लोकल सेलर में जाते हैं, ग्लोबल सेलर में जाना चाहते हैं, डिजिटल सेलर में जाना चाहते हैं। फॉर द ईजीएस्ट स्टेप्स, अगर आप पाकिस्तान में आप लोकल रहते हैं तो आप आएंगे लोकल सेलर के ऊपर। यू विल साइन अप एज अ लोकल सेलर। यस। हाँ, वन मोर थिंग, आप दराज के सेलर सेंटर अकाउंट बनाने से पहले आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं आपको। डॉक्यूमेंट टू ओपन दराज सेलर अकाउंट। सबसे पहले आपके पास आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए या एनआईसी होना चाहिए और उसकी फ्रंट और बैक स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर, जिस चीज़ से भी आप अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास बैंक, जिस बैंक की आप डिटेल्स डालने वाले हैं उसकी चेक की कॉपी होनी चाहिए, पिक होनी चाहिए उसकी, बट इट शुड भी क्लियर ताकि दराज को आइडेंटिफाई करने में कोई परेशानी ना हो। अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर। हमने कहा अकाउंट टाइप विल बी इंडिविजुअल। अगर आप नॉर्मल से एक अपने अकाउंट खोलना चाहते हैं, आपको कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं है, देन यू विल यूज़ दिस। और आपने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया। ओके, आपने स्लाइड टू वेरीफाई किया ताकि दराज को ये इंश्योर हो जाए कि हाँ आप कोई रोबोट नहीं। दैन उसके बाद आपसे कहेगा अपना पासवर्ड डालें, तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। अच्छा, पासवर्ड डालते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दराज आपसे कहेगा कि जब भी आप पासवर्ड डालेंगे इट शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, जिसके अंदर आपके पास एक चीज़ लेटर होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए। लेटर का मतलब इट कैन बी ABCD to Z। नंबर का मतलब इट कैन बी 1 to 0, 1 2 3 4 एंड द सिंबल मीन्स इट कैन बी एक्सक्लेमेशन मार्क। ये डॉलर का भी हो सकता है, हैश का भी, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दराज पॉलिसीज़। ओके, नाउ इट्स गुड। उसने आपने सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। वो आपको कहेगा कि मैं आपके अकाउंट नंबर पे, मोबाइल नंबर पे मैसेज सेंड कर रहा हूँ, आपने वो मैसेज रिसीव करना है और उसे कोड बताना है। मुझे मैसेज रिसीव हो गया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना कोड एंटर कर देना है, जो आपको रिसीव होगा आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा किस ईमेल एड्रेस के थ्रू आप करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है। वो कहेगा आप स्टोर का नाम रखना क्या चाहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगा, कोशिश करें कि अपने स्टोर का नाम कुछ यूनिक सा रखें, या फिर अपने स्टोर के नाम को आप SEO ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। SEO ऑप्टिमाइज मतलब जैसे लोग बहुत ज़्यादा गूगल पे लिखते हैं शॉपिंग, अगर आप कोई लड़कियों की चीज़ें बेच रहे हैं, कोई आप लेडीज़ आइटम्स बेच रहे हैं, उस लिहाज से चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्टोर ना नेम भी SEO ऑप्टिमाइज होगा तो ये भी चीज़ें आपको रैंक करने में बहुत आसानी करवाती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ अल हादी फैशन। ओके, मैंने कहा आई हैव रीड अंडरस्टूड टर्म्स एंड पॉलिसीज़। ओके, वो आपको बता देगा कि अगर ये चीज़ यूज़ हुई है, तो मैं इसे कर देता हूँ अल फैशन। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने पेशेंस के साथ इसे लॉगिन करना है। जब आपने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने दराज का सेलर सेंटर का पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे वही लॉगिन और आईडी डालनी है जिसे आपने वहाँ पे रजिस्टर किया था। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे
जो पासवर्ड सेम एज इट इज़ आपने वहाँ यूज़ किया था। ये आपके सामने दराज का डैशबोर्ड ओपन हो गया। दराज आपको स्पेसिफिक बताएगा कि ये 0% कम्प्लीटेड है। आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप करेंगे मैनेज एड्रेस बुक। मैनेज एड्रेस बुक्स में आपने अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपने अपना वो एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पे आप रिटर्न चाहते हैं। मतलब ये आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस डाल सकते हैं, अपने शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं, अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने एड्रेस एंटर कर दिया, कंट्री पाकिस्तान, स्टेट सेलेक्ट कर लें आप सिंध, एरिया सेलेक्ट कर लें जो भी आपका एरिया है, ठीक है। वो पूछ रहा है सेम एज बिजनेस एड्रेस या वेयर हाउस एड्रेस आप डिफरेंट रखना चाहते हैं। सेम एज बिजनेस एड्रेस मतलब अगर आपने यहाँ टिक किया हुआ है तो ये आपको उसी एड्रेस पे रिटर्न भेजेगा अगर आपका ऑर्डर रिटर्न आता है जो कि एड्रेस आपने यहाँ एंटर किया होगा। आपने इसे सबमिट किया। सबमिट करने के बाद वो आपको आपके नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा आपके लिए प्रोसेस होता है एक्टिव, लेकिन उसके बाद जब आप इसको कर देते हैं और आपकी एक साइकिल चलना शुरू हो जाती है ना, देन आप यू विल नॉट बी स्टॉप। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप डालना है जो इस NIC के थ्रू आप रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट फाइल करनी है। ऑलरेडी आपने अपने पास ओपन करके रख लेना है उसको। हमने कंप्लीट कर लिया। वो आपको आहिस्ते आहिस्ते स्टेप्स बताते जाएगा और आप उसे फिल करते जाएंगे। वो कह रहा है फिल बैंक इन्फॉर्मेशन। अकाउंट टाइटल में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने वही अकाउंट टाइटल डालना है जिसके थ्रू आपने अपने NIC में यूज़ किया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अपने NIC में जो आपका नाम है तो आपके ही नाम पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। सो सेम मैं यहाँ पे सेम एंटर करूँगा डिटेल्स। IBAN नंबर आपकी चेकबुक में भी लिखा होता है, वरना आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी होता है, वहाँ से भी देख के डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। नीचे आपने बैंक सेलेक्ट करना है अपना। उसके बाद यहाँ पे आपने ब्रांच कोड डालना है। ब्रांच कोड बुक होता है 4 डिजिट कोड जो कि आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और वो कहेगा कि सिलेक्ट फाइल करके आप चेक की कॉपी भी अपलोड कर दें। ये पिक भी अपलोड कर सकते हैं, पर आपकी वेरिफिकेशन तब जाके फेल होती है जब आपकी वो चेक पिक क्लियर ना हो। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो पिक क्लियर हो और ताकि उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई मसला ना हो। ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो कहेगा ऑर्डर पैकेज इन्फो। ऑर्डर पैकेज इन्फो में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वो कहेगा पैकिंग मटेरियल मंगवाना चाहते हैं। आप बिना पैकिंग मटेरियल मंगवाए वो आपकी ID को स्टॉल एक्टिव नहीं करेगा या आप स्टिल सेलिंग नहीं कर सकते। पैकिंग मटेरियल में मैं सबसे इजीली आपको रेफ़र करता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा बंडल ऑफ 50 स्मॉल फ्लायर्स मंगवाएं। और आगे मैं इंशाल्लाह आपको और बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा दराज के ऊपर, तो मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जो कि स्मॉल हो। उसमें आपके पास फ्लायर की कॉस्ट भी कम आती है, चीज़ों की कॉस्ट भी कम आती है। तो आपने यहाँ से इसका ऑर्डर प्लेस करना है। जो भी आपके पास दराज की ID होगी मैं आपको ये भी प्लेस करना सिखा देता हूँ। यू विल गो ऑन अ बाय नाउ। वक्ती तौर पे सिर्फ आप एक ही ऑर्डर प्लेस कर दें और जिस भी ID से आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं यहाँ पे अपने लॉगिन कर लेना है आपने। आप जस्ट प्रोसीड टू पे करेंगे और वो आपको आपका ऑर्डर प्लेस करवा देगा और ये चीज़ फिर आपको डिलीवर हो जाएगी। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप दराज पे जो लॉगिन करें तो लॉगिन करने पे आपने वही सेम ID डिटेल्स यूज़ करनी है जिससे आपने सेलर अकाउंट बनाया है, तभी वो आपके सेलर अकाउंट को लिंक करेगा आपके इस दराज के अकाउंट से। आपने कहा जो आपने वहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर देगा उस ऑर्डर नंबर को आपने यहाँ एंटर कर देना है। मैंने कहा फ़िलहाल मैं इसे नहीं कर रहा ऑर्डर। अब मैं देखता हूँ कि मेरा दराज अकाउंट कितना कंप्लीट हो गया है। गो टू बैक टू डैशबोर्ड। ओके अगर आप देखें तो सिर्फ ऑर्डर पैकेज इन्फो रह गया है। अपलोड योर सेलर SKU। अपलोड योर सेलर SKU में क्या होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स डाल रहे होते हैं। आप प्रोडक्ट्स में आके मैनेज प्रोडक्ट्स करें, बट ये आपने तब करना है जब आप पैकेज ऑर्डर कर लेंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट्स और यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स कर सकते हैं इंटर।
यहाँ पे अपने टाइटल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कह देता हूँ क्यूब सेल करना चाह रहा हूँ मैं 2x2 का, वो मुझे उससे रिलेटेड कैटेगरी दिखा देगा। मैंने उसको सिलेक्ट करना है, उसने मुझे पूरा पेज ओपन कर दिया। यहाँ पे आपके पास अगर कोई वीडियो है अपनी प्रोडक्ट की तो आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे एक्सेट्रा चीज़ें, आप चाहें तो एक रफली सी चीज़ एंटर करके अपनी प्रोडक्ट एंटर भी कर दें वक्ती तौर पे। फिर जब आप प्रोडक्ट एंटर करना चाहें, आपके पास उसकी सारी चीज़ें हो, सारी चीज़ें का मतलब है उसके डिस्क्रिप्शंस, उसकी पिक्चर्स और उसकी सब चीज़ें, तो आप उसकी प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी प्रोडक्ट अपलोड के ऊपर बनाऊँगा, तो वो थोड़ी सी डिटेल वीडियो होगी, आप उसको बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। और इतने ईजी स्टेप्स बताऊँगा मैं कि इंशाल्लाह वो चीज़ आपके लिए प्रोडक्ट अपलोड बहुत ईजी हो जाएगी। हम वापस अपने मेन पेज की तरफ चलते हैं। एंड यस, बिंगो, आपका दराज अकाउंट की कंप्लीशन हो गई है। आपने सिर्फ 2 चीज़ें करनी थी, पैकेज इन्फो और उसके बाद यू आर एबल टू सेल। अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल के ऊपर ना कि सिर्फ दराज बल्कि हर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेलिंग के मेथड्स बताए जाएंगे, हैक्स बताई जाएंगी, ट्रिक्स बताई जाएंगी, जिससे आपने 9 to 5 जॉब से छुटकारा भी पा सकते हैं और आप एक प्रो सेलर बन सकते हैं। और घर बैठ के आप सो रहे होंगे तब भी आपको ऑर्डर्स आ रहे होंगे, तब भी आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, कीप अपडेटिंग।